कैसे हैं आप लोग। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देसी फाइनेंस चैनल में। आज की मेरी ये वीडियो फाइनेंस को लेकर है कि हम पर्सनल फाइनेंस जो होता है हमारी ज़िंदगी में, जो हमारे लाइफ में बहुत रोल अदा करता है, तो उसमें हम कैसे इन्वेस्ट करें, इस बात पे ये वीडियो है। तो लीजिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, जो मोबाइल पे बहुत खर्चा करती है और खर्चा करने के बाद फिर दिक्कतें आती है, तो चिंता करती है पैसों को लेकर कि भाई हम क्या करें पैसों को लेकर, पैसे बच नहीं रहे हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब करते हैं, उनके साथ भी यही दिक्कत आती है। वो भी बहुत पैसों को लेकर चिंता, परेशान होते रहते हैं। होता क्या है कि उनकी लास्ट में, महीने के अंत में सैलरी आती है और वो पैसा आने वाली 15 तारीख से पहले ख़त्म हो जाता है। तो इसको लेकर वो बहुत सोचते हैं और उनकी सेविंग्स भी नहीं हो पाती है। तो इस चीज़ में आप और मैं अकेले नहीं हैं, हम सब लोग हैं इसमें। लेकिन इसका हल है निवेश, इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस में निवेश कैसे करें। इस चीज़ को हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, निवेश क्या होता है। निवेश उसे कहते हैं कि जैसे हमारे पास कुछ पैसा है, जो बचा हुआ पैसा है, उसको सही जगह पर लगाना, उसे हम निवेश कहते हैं। क्योंकि सेविंग्स से तो काम चलता नहीं, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ रही है कि आपकी सेविंग्स कितने भी हो उसका कोई मतलब नहीं। अगर आपने आज से 5 साल पहले 1000 रुपये जमा किया था, उसकी वैल्यू आज की डेट में 100 रुपये हो गई है। और यही 500 रुपये अगर आप जमा करते तो उसकी वैल्यू आज 5 साल बाद अगर आप देखते तो 5000 रुपये हो जाती। तो इसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए, इस समस्या से निकलने के लिए हम दो चीज़ें समझते हैं, एक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। इनमें क्या अंतर होता है। बचत सेविंग्स वो होती है जैसे हमने कुछ पैसे खर्च कर दिए, जो बच गया उसको हमने कहीं बैंक में एफडी करवा लिया या कहीं जमा कर दिया किसी अकाउंट में। वो पैसा तो सुरक्षित रहता है लेकिन बढ़ता नहीं है, उसको हम सेविंग्स या बचत कह सकते हैं। और निवेश एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें पैसा बढ़ते रहता है। निवेश करने से पैसा बढ़ते रहेगा, इसमें आपको आगे चल के वो पैसा काफ़ी काम आएगा। सेविंग्स अच्छी चीज़ है, निवेश करना। तो इसी मुद्दे पे हमारी आज की पूरी वीडियो है। अब बात आती है, तो निवेश तो हमने समझ ली कि निवेश से पैसा बढ़ता है, लेकिन भाई निवेश करना कहाँ चाहिए, ये सबसे मेन बात है हमारे लिए, क्योंकि इस चीज़ पे कोई चर्चा करता नहीं है। तो आज हम उसी चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं कि निवेश हम कैसे शुरुआत करें और कहाँ पे करें। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास 500 या 1000 रुपये प्रति महीना बच जाता है, जिसको हम कहीं सेविंग्स में, बचत खाते में डाल देते हैं। तो उसी पैसों को क्या करना है कि हमको उसको निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। अब बात आती है कहाँ करना है। तो इसके लिए हमारे पास 5 ऑप्शन होते हैं जिसमें हम इन पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 आती है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका म्यूचुअल फंड, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है। उसके बाद बात आती है PPF की, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सरकारी स्कीम जो होती है, टैक्स फ्री रिटर्न होते हैं लंबी अवधि के लिए, जो भी होते हैं इसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। बाद में और बात आती है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, जिनको रिटायर होने का पेंशन मिलती है, वो इसमें ट्राई कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इनमें भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। फिर अब सबसे मेन पॉइंट आता है आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा रिस्क वाला शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में हम किसी स्टॉक को लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्लान सोच सकते हैं। 5 साल 10 साल के लिए हम कोई भी स्टॉक जो हमको लग रहा है, जिसके बारे में हमको जानकारी है कि ये बढ़ने वाला है, उस चीज़ में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे। रिस्क ज़्यादा रहता है लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों आपको, ये सबसे अच्छी बात है। अब हम समझते हैं कि हमारे लक्ष्य क्या होना चाहिए। इन्वेस्ट हम उसी हिसाब से करें ना कि हमारे आगे लक्ष्य क्या है। हो सकता है किसी को बच्ची की शादी करना हो, किसी को घर खरीदना हो,
किसी को बच्चों की पढ़ाई कराना हो, कोई रिटायर हो रहा है, वो सोच रहा है कि अब मैं आगे क्या करूँगा, उस चीज़ को समझने के लिए आसान भाषा में हमने उनको भी पॉइंट को कवर किया है। तो शॉर्ट टर्म गोल होता है पहला तो, जिसमें आप लिक्विड फंड्स FD करवा सकते हैं, और मीडियम में चले जाते हैं तो आप 3 से 5 साल के लिए इक्विटी मिक्स कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में चले जाओ 10 से प्लस 10 साल से ऊपर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो प्लानिंग है, जो आपके लक्ष्य हैं, वो जरूर पूरे होंगे। इन सबको पूरा करने के लिए कंपाउंडिंग बहुत मेन रोल अदा करती है। तो कंपाउंडिंग को आसान भाषा में समझते हैं कि अगर आप 1000 महीना निवेश करते हैं 12% रिटर्न के साथ में, तो 5 साल में वही पैसा 81,000 रुपये हो जाएगा, 10 सालों में वो पैसा 2 लाख रुपये हो जाएगा, और 20 सालों में वही पैसा 10 लाख रुपये हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, जो जितने जल्दी शुरुआत करोगे आप, उतने ही जल्दी आपको फायदा मिलेगा। इसे कहते हैं स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली। लीजिए दोस्तों, अब बात आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में कि हम जो गलतियां करते हैं उनसे हमको कैसे बचना चाहिए, फिर जो गलती हम करते हैं उनसे कैसे बचना चाहिए। बिना जानकारी के निवेश, मतलब हमको कोई जानकारी नहीं है, कुछ हमने पता नहीं किया, कुछ फंडामेंटल जानते नहीं है और हमने निवेश कर दिया, तब हमको नुकसान हो जाएगा। दूसरों का पैसा देखकर, दूसरे के प्रॉफिट्स देखकर, दूसरे के बताए अनुसार हम निवेश कर देंगे, तब भी हमारा नुकसान हो जाएगा। जल्दी अमीर बनने की चाहत होती है हर किसी में, डबल पैसा बनाने वाली, बोले 1000 डालो 2000 हो जाएगा, उस चक्कर में हम लोग बहुत फंस जाते हैं। इससे भी हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। इमोशनल होकर निवेश करना, जैसे मैं आज इन्वेस्टिंग की वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग एकदम इमोशनल हो गए और लॉजिक नहीं लगाए, कुछ नहीं लगाया और कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिया, इससे भी आपका नुकसान हो सकता है। और ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लोगे तब भी आपका नुकसान है। तो इस बात को समझने के लिए हमने एक उदाहरण लिया है। तो लीजिए दोस्तों, इस उदाहरण को ध्यान से समझेंगे। राहुल और अमित दोनों 25 साल के थे, ठीक है, दोनों दोस्त थे भाई, दोनों की उम्र 25 साल थी। दोनों ने 1000 रुपये महीने से निवेश करना शुरू किया, जबकि अमित ने 1000 रुपये 10 साल बाद इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, और जो राहुल था उसने 10 साल पहले से वो 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा था। अब राहुल के पास 20 साल में 10 लाख रुपए से ऊपर हो गए, जबकि अमित के पास 3 लाख रुपए हो गए। फर्क ये था कि किसने जल्दी शुरुआत किया। जिसने जल्दी शुरुआत किया उसका जल्दी रिटर्न आया और अच्छा रिटर्न आया। दोस्तों, आप भी देरी ना करें, जल्दी सोच समझ के कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। छोटे से कीजिए, 500 नहीं, 1000 रुपये, 1000 नहीं, 2000 रुपये। मेरे हिसाब से तो मैं मानता हूँ कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोचना चाहिए, सबसे अच्छी बात। तो लीजिए दोस्तों, हमने आज जान लिया इस वीडियो में कि निवेश क्या होता है, कहाँ कैसे शुरू करना है, कंपाउंडिंग और गोल पे आधारित कहाँ पे निवेश कर सकते हैं, और किन किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। तो अगर आप सच में अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हो दोस्तों, तो निवेश की शुरुआत कीजिए, छोटे अमाउंट से कीजिए, लेकिन नियमित रूप से करिए, करना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, आज मेरी वीडियो यहीं एंड होती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट वीडियो कल आ जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए राम राम, जय श्री महाकाल।